हे एवरीवन, आई एम अदिति। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा मन था कि मैं कुछ पेंसिल से ड्रॉ करूं, क्योंकि कलर तो मैं बहुत कर चुकी थी। तो मैंने अपनी पेंसिल लाई, फाइल लाई और अपनी टैब लाई और उसमें ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं ड्रॉ क्या करूं। आप लोगों को तो पता लग ही चुका होगा कि मैंने क्या ड्रॉ करा है, क्योंकि थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की थी, उसमें तो देख ही लिया होगा। तो अब ये देख लो मैंने कैसे बनाया, वो कैसे करा, क्या नहीं करा, ये सब भी देख लो अब। और अगर आप में से कोई भी जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैंने कौन सी पेंसिल यूज़ की थी, तो मैंने ये वाली पेंसिल यूज़ की थी। इसमें टोटल 6 पेंसिल थी। मैंने 6 की 6 तो यूज़ नहीं की, इसमें से कोई भी एक निकाल ली और वो यूज़ कर ली। और अभी थोड़ा स्केच के बारे में भी बता देती हूँ। मैंने बनाया था, ऊपर ह्यूमन की आंखें थी, लड़की की आंखें थी एक, और नीचे कैट की आंखें थी। वो देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। उसमें ऐसा लग रहा था कि लड़की ने बिल्ली को ऐसा अपनी गोदी में ले रखा और एक क्यूट सी फ़ोटो ले रखी हो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एनिमल किसको नहीं पसंद है ना, सबको पसंद है कुत्ते बिल्ली, तो वही बनाते हैं फिर। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट लड़की की आंखें बनाने से करा था। उसके लिए पहले मैंने एक लाइन बना ली। स्केल से तो नहीं बनाई, जैसा दिख गया होगा आपको। दूसरी पेंसिल उठाई, उसको रखा और उसके ऊपर से बना दी, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और मुझे आलस आ रहा था उठ के स्केल लाने में। तो मैंने उससे ही लाइन बना दी और फिर उसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे लाइन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंखें टेढ़ी मेढ़ी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पूरी ड्राइंग में आंखें ही है ना, दो बिल्ली की आंखें, दो ह्यूमन की आंखें, तो वो भी उल्टी सीधी बन जाएगी तो ड्राइंग ही कैसी होगी, है ना। तो लाइन बना दी ताकि ऐसा ऊपर नीचे ना बन जाए। ऊपर नीचे आंखें कैसी ही लगेगी, सोच लो तुम खुद ही। और यहाँ पर मैंने पहले नोज़ बनाने से पहले हल्की सी ऐसा रफली नोज़ बना के देख ली थी कि इतने एरिया में फिट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, पर वो उसमें आ रही थी फिट। और फिर अब मैंने ढंग से नोज़ बनाना शुरू करा था। वो तो बस मैंने ऐसे रफली ड्रॉ करके देखा था, और रफली ड्रॉ करके एक आइडिया सा लग जाता है ना कि कितने एरिया में आएगा ये तुम्हारा, तो वो मुझे सही लगता है करना। और नोज़ के लिए तो जो मेरे पास रेफरेंस पिक्चर थी ना, उसको मैंने फुल ऑन कॉपी करा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं नोज़ ढंग से कैसे बनाऊँ अपनी तरफ से। तो मैंने जो था बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश की थी। देखो, देखने में तो बहुत ईजी लग रही थी मुझे ये ड्राइंग, लेकिन इतनी ईजी थी नहीं है बनाने में। पता नहीं क्यों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। थी तो इसमें 2 आँखें ही, और आँखें बनाना वैसे भी सबको पसंद होता है, क्योंकि ऐसा क्लासेस के बीच में जब बोर हो रहे होते हैं तो बैठ के आँखें ही ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा इजी सा ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि इजी होगा, चलो आंखें बनाना तो वैसे भी इतना इजी होता है, पसंद है मुझे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था इसमें बनाने में, इजी तो नहीं लगी मुझे, और इसमें टाइम भी काफ़ी लग गया था मेरा। भले ही टाइम कितना भी लगे, लेकिन जब एंड में ड्राइंग इतनी सुंदर निकल के आती है ना, तब दिल खुश हो जाता है एकदम। और यहाँ पर भी मैंने आईब्रो के लिए पहले एक लाइन बना ली थी, ताकि पता लग जाए कि इतने एरिया में आईब्रो आएगी, इससे बाहर नहीं जाना है। और ऐसा भी ना हो कि एक आईब्रो ऊपर, एक नीचे, एक छोटी, एक बड़ी, ये सब भी ना बने। इस वजह से ऐसे बना लेना चाहिए। और मैंने पहले आईब्रो ऐसे ही बना ली, हल्की हल्की सी, और इसे डार्क में बाद में करूँगी। हल्का हल्का सा बना के मैंने इसको छोड़ दिया था और मैं आगे बढ़ गई थी। और फिर मैंने नोज़ की जो थोड़ी सी शेडिंग छोड़ी थी, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी नोज़ में, वो मैंने इरेज करके दोबारा बना ली। मतलब पूरी नोज़ कंप्लीट कर ली थी मैंने यहाँ पर। फिर मैंने उसके बाद इस लड़की को ना थोड़ा सा ब्लश लगा दिया। मतलब मुझे पता है कि ब्लश रेड या पिंक ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऐसे ब्लैक एंड वाइट में पिंक थोड़ी ना लगा सकते, तो मैंने हल्का सा शेड कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद मैंने उसको अपनी उंगली से ही ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं करना था, हल्का हल्का करना था, तो मैंने उसको उंगली से ही कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने फ्रेकल्स बना दिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट थे नहीं ना ड्राइंग में, ऊपर सिर्फ आंखें थी, तो मुझे लगा फ्रेकल्स अच्छे लगेंगे, तो मैंने बना दिए। फ्रेकल्स मतलब ये जो मैंने आंखों के नीचे और नोज़ के ऊपर को ऐसा डॉट 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 लगाया है ना, ये। और जो मेरे पास रेफरेंस पिक्चर थी उसमें फ्रेकल्स नहीं थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि क्यूट लगेंगे, तो मैंने बना दिया। फिर आंखें और आईब्रो डार्क करने के बाद लड़की का फेस कंप्लीट हो चुका था, और अब बारी थी आगे की ड्राइंग बनाने की, जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि आंखें बनाते हुए मैं बोर हो गई थी।
तो अब बारी थी लड़की के बाल बनाने की, क्योंकि आधी से ज़्यादा लड़की तो बनी चुकी है, तो कंप्लीट ही कर लूँ। और बाल बनाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं आपको एक साइड बनाते हुए दिखा दूंगी, दूसरी पूरी स्किप मार दूंगी, क्योंकि इतने टाइम कौन ही वेट करे फाइनल रिजल्ट के लिए, है ना। और बालों के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, बस एक लाइटर शेड वाली पेंसिल ली और उसको चला दिया और फिर उसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया अपने हाथों से, और फिर एक डार्कर शेड वाली पेंसिल ली और जहाँ पर डार्क करना था वहाँ पर डार्क कर दिया, बस। ये जो मैं अब स्केल लेके बाउंड्री बना रही हूँ, या पहले ही बना लेना ड्राइंग स्टार्ट करने से, ताकि फिर बाद में उसी एरिया के अंदर सिर्फ आप अपनी ड्राइंग करो और उसके मेजरमेंट के हिसाब से करो, ना कि इतना बड़ा पेज जो मैंने लिया है उसके हिसाब से। और अगर आपका पेज छोटा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो लाइन भी क्यों ही बनानी है। मेरा पेज काफ़ी बड़ा था तो मुझे बनानी पड़ी। और बिल्ली बनाने के टाइम पहली बार तो पता नहीं मैंने क्या ही बना दिया था वो, लेकिन फिर मैंने उसका एक कान बना के देखा, अच्छा नहीं लगा वो, और रेफरेंस फ़ोटो में भी वो कान नहीं था, तो मैंने वो हटा ही दिया और एंड में ये बना दिया मैंने। फिर इसकी नाक कंप्लीट करी, आंखें कंप्लीट करी और उनमें अंदर शेड करना शुरू कर दिया। आई नो कि ये बिल्ली अभी बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन ये आगे जाके अच्छी बनेगी, वेट करो। और अब फाइनली इतनी देर के बाद बारी आ गई थी बिल्ली को कंप्लीट करने की। उसके बाल बनाने से मैंने स्टार्ट करा था, और बालों में फिर वही, मैंने कुछ अलग तो करा नहीं था, लाइट शेड वाली पेंसिल ली, वो चला दी और फिर उसके ऊपर डार्क शेड वाली पेंसिल लेकर के वो घुमा दी और बन गए बाल। पूरी बिल्ली बनाने में मुझे सबसे ईजीएस्ट पार्ट इसका कान बनाना लगा था, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब बीच में एक ट्रायंगल सा बना हुआ था, उसमें बस हल्का सा शेड कर दो और ख़त्म। और बिल्ली के लिए भी मैंने ऐसा कुछ अपने खुद से अलग से नहीं करा था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ही करूँ ऐसा बिल्ली में जो ये थोड़ी अच्छी लगे और मैं खुद से करूँ वो चीज़। मैंने जैसी ये थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही कॉपी कर दी रेफरेंस पिक्चर से, मतलब जहाँ पर इसमें शेड थी वहाँ पर शेड करी, जहाँ पर नहीं थी वहाँ पर नहीं करी। क्योंकि देखो, मुझे खुद से अपने मन से कुछ अपनी स्केच में, अपनी ड्राइंग्स में कुछ ऐड करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है तो वो मेरी ड्राइंग ना, अब उसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ क्यूट ही बनती है वो। देखो, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप लोग अपनी मर्जी से जो ऐड करना चाहो वो ऐड करो अपनी ड्राइंग में, विदाउट एनी हेजिटेशन के ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड है तो आपकी ड्राइंग ना, कौन ही आ रहा है जज करने। खैर, तो देखो, मैंने ड्राइंग में ये करा था कि मैंने पेंसिल से करा शेड और फिर उसको ईयरबड से ब्लेंड कर दिया। यहाँ पे मैंने फिंगर से ब्लेंड इसलिए नहीं करा था क्योंकि फिंगर से ब्लेंड करती तो वो काफ़ी फैल जाता है इधर उधर, और इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे शेडिंग थी, हर जगह पे नहीं थी, तो वो बेकार लगता, ईयरबड से करना ज़्यादा सही था। एंड विद दैट मेरी स्केच होती है कंप्लीट, एंड हियर यू कैन सी सम क्लोज अप शॉट्स ऑफ माई स्केच।